अब कौन सा सिद्धांत है? अधिगम का पहला सिद्धांत है किसका? थॉर्नडाइक का। क्या नाम है अधिगम के प्रथम सिद्धांत का? थॉर्नडाइक। सबसे पहले एक बात को जान लें कि अधिगम के अंदर, अधिगम में जो व्यवहारवाद के सिद्धांत आए हैं, कौन से सिद्धांत? व्यवहारवाद। कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवाद। अब इस व्यवहारवाद के सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सिद्धांत आता है किसका? थॉर्नडाइक का। किसका आता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कहां के हैं? यूएसए के। और इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? एसआर, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहते हैं। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर। उसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत आता है वो है किसका? पावलोव का। किसका है? पावलोव का। और पावलोव की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? सीआर। क्या कहते हैं? सीआर, कंडीशनल रेस्पॉन्स कहा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया। और पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया। किस पर किया? कुत्ते पर। व्यवहारवाद का तीसरा बड़ा जो सिद्धांत आता है वो किसका है? बीएफ स्किनर का है। किसका है? बीएफ स्किनर। स्किनर कितने हुए थे? दो। एक कौन सा? चार्ल्स स्किनर और दूसरा बीएफ स्किनर। और बीएफ जो स्किनर है इसका सिद्धांत है आपके आर एस। ठीक है ना? आर एस, या इससे हम क्या बोलते हैं? डबल आर, रेस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। और स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था? एक तो किया था चूहे पर, वे दूसरा किस पर किया था? कबूतर पर किया था। अब हमने यहां पर तीन सिद्धांतों की बात की। कितने सिद्धांतों की? तीन। पहले में क्या है? बिल्ली। दूसरे में क्या है? कुत्ता। तीसरे में क्या है? चूहा। वे क्या है? कबूतर। यानी व्यवहारवाद की व्याख्या जब मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभ की तो सबसे पहले प्रयोग किस पर किए थे? सबसे पहले प्रयोग शुरू हुए थे जानवरों और किस पर? जानवरों एवं पक्षियों पर इन्होंने प्रयोग किए। और फिर उनको अप्लाई किस पर किया था? मानव पर किया। किस पर किया था? मानव। इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लाइड मनोविज्ञान या एप्लाइड विज्ञान कहा जाता है। चलिए पहले सिद्धांत की बात करते हैं। कौन सा सिद्धांत है आपके? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कौन सा है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? एस आर। एस का मतलब क्या है? स्टिमुल्स, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं? उद्दीपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उद्दीपन। और आर का मतलब क्या हो गया? रेस्पॉन्स, यानी इसको हम क्या कहेंगे? अनुक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अनुक्रिया। और थॉर्नडाइक कौन थे? प्रसिद्ध व्यवहारवादी थे। पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पूरा नाम क्या है इनका? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ऐसे आधुनिक
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहला अधिगम का जो सिद्धांत आया सबसे बढ़िया उस जमाने में, वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का था। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1913 में। कौन सी? एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये साहचर्य या संबंधवाद पर आधारित है। अब यहां साहचर्य या संबंधवाद का मतलब क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, एस और आर का जो बॉन्डिंग है वो एस होगा तभी आर होगी, यानी जब उद्दीपन हमारे सामने होगा तभी अनुक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे हम इस प्रयोग के अंदर आगे देखेंगे। कार्य क्षेत्र इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कौन से विश्वविद्यालय में काम किया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय जो यूएसए के हैं, वहां पर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कार्य किया। इन्होंने अपने कार्य में खास तौर से दो प्रकार की जो है संरचनाएं काम में ली। एक तो डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, ठीक है, और दूसरा विज्ञान की विभिन्न विधियों का इन्होंने अपने परीक्षण में क्या किया? समावेश किया। इनका शोध पत्र कौन सा है? एनिमल इंटेलिजेंस, यानी परीक्षण किस पर किया था? जानवरों पर। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1898 में। और इसी परीक्षण को हम क्या कहते हैं? पहली मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली। पहली का मतलब क्या है? उलझन। क्या है? एक प्रकार का उलझन बॉक्स है। अब प्रयोग कैसे किया? प्रयोग में जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के लिए एक बिल्ली को चुना और बिल्ली को क्या रखा था? भूखा रखा था। यानी बिल्ली क्या थी? भूखी। और किसमें किया था? पिंजरे में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स की संरचना ऐसी थी कि चारों ओर पारदर्शी जाली लगी हुई थी और उसी जाली के अंदर जाली से मैच करता हुआ एक क्या लगा हुआ था? गेट। और गेट के खुलने का तरीका क्या था कि उसके पास में एक जो है स्विच लगा हुआ था और स्विच ऐसा था कि जैसे ही वो बिल्ली के शरीर के किसी भाग से पुश होगा तो क्या होगा? दब जाएगा और दबने पर गेट अपने आप खुल जाएगा। ये उस बॉक्स की क्या थी? पूरी की पूरी संरचना। अब बिल्ली को 1 या 2 दिन तक लगातार भूखा रखा और पिंजरे में बिठा दिया। बिल्ली चारों ओर देख रही लेकिन कुछ भी खाने के लिए दिखाई नहीं दे रहा। अब अचानक क्या किया? जैसे उसने महसूस कर लिया कि बिल्ली खाने के लिए कुछ ढूंढ रही है, यानी ये बिल्ली की क्या होगी? आवश्यकता होगी। सबसे पहले कोई भी कार्य करने के लिए या कार्य सीखने के लिए हमारे अंदर जो है वो क्या होना जरूरी है? नीड्स होना जरूरी है, आवश्यकता होनी जरूरी है, मांग होनी जरूरी है। आवश्यकता को भी हम क्या कह सकते हैं? मांग भी कह सकते हैं या जरूरत भी कह सकते हैं। अब थॉर्नडाइक ने जैसे ये नोट किया कि बिल्ली जो है भूखी होने के कारण मूवमेंट कर रही, मूवमेंट बिल्ली ने किया और फिर देखा कि चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्ली पिंजरे के अंदर सुस्ता कर बैठ गई, यानी आराम से बैठ गई। अब थॉर्नडाइक 10-15 मिनट बाद में आए, एक प्लेट लेकर आए। प्लेट बिल्कुल क्या थी? प्लेन थी, क्योंकि अगर प्लेट थोड़ी गहरी है तो उसमें रखी हुई खाद्य सामग्री बिल्ली को दिखाई नहीं देगी। सिंपल वे में जो हम बर्तन का ढक्कन टाइप का हिस्सा काम में लेते हैं ना, जिसमें कोई भी वस्तु रखी हुई हो तो क्या हो? साफ दिखाई दे। तो इस प्रकार की गोलाकार प्लेन प्लेट थी और उसके ऊपर क्या डाले हुए थे? उसके ऊपर डाले हुए थे मांस के टुकड़े। क्या डाले हुए थे उसके ऊपर? मांस के टुकड़े। अब जैसे ही बिल्ली ने देखा कि सामने क्या है? भोजन। सबसे पहले तो बिल्ली की क्या थी? आवश्यकता। किसकी आवश्यकता थी? भोजन की। क्यों थी? क्योंकि बिल्ली के अंदर एक ड्राइव पैदा हो गया और वो ड्राइव कौन सा था? भूख, यानी चालक। चालक जो है ना वो तभी पैदा होगा
जब हमारे शरीर के अंदर कोई न कोई कमी होगी, और उसी कमी को हम क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। ये प्रयोग से पहले की परिस्थितियां थी, इनका थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में वर्णन नहीं किया। अब जैसे ही बिल्ली ने पिंजरे के बाहर मांस के टुकड़े को देखा, तो यहां ध्यान रखें कि बिल्ली की जो मानसिक शक्तियां थी, मानसिक जो शक्तियां थी, वो कुछ समय के लिए क्या हो गई, शून्य हो गई। क्योंकि भूख चालक जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि जैसे ही उसको टारगेट दिखाई दिया, बिल्ली ने जंप मारा और सीधी किससे टकराई, जाली से। बिल्ली वापस गिरी, क्योंकि जाली से तो बाहर जा नहीं सकती थी। तो बार बार बिल्ली ने उस भोजन को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों प्रयास किए, और इन्हीं प्रयासों में अब यहां देखो मानसिक क्रिया क्या है, जीरो है। किस पर बल दिया जा रहा है, अभ्यास पर। किस पर बल दिया जा रहा है, कोशिशों पर, कि आप बार बार क्या करें, कोशिश करें। एक बार नहीं, 1000 बार कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और जब बिल्ली ने 100 से अधिक प्रयास किए, उन्हीं प्रयासों के दौरान बिल्ली का पंजा किस पर लगता है, स्विच पर लगता है, और फिर दरवाजा खुलता है और बिल्ली कहां तक पहुंचती है, उद्दीपक तक पहुंचती है। और जैसे ही उद्दीपक तक पहुंचेगी, उद्दीपक क्या था, भोजन, और उद्दीपक तक पहुंची, बिल्ली ने भोजन ग्रहण किया। धीरे धीरे जो चालक था, जो ड्राइव था, उसकी क्या होगी, स्पीड कम हो गई। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हमारे शरीर के अंदर चालक समाप्त नहीं होता है। क्या कभी भूख मरती है, क्या कभी प्यास समाप्त होती है, नहीं। हाँ, यह है कि अगर हमने पानी पिया है और हमने भोजन ग्रहण किया है, तो कुछ समय के लिए भूख और प्यास शांत हो जाती है। शांत मतलब उसकी गति जो ज्यादा थी, वो धीरे धीरे एक बार आपकी न्यूट्रल हो जाती है, निम्न अवस्था में आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, धीरे धीरे ये दोनों ही चालक शरीर में क्या होने लगते हैं, प्रभावी होने लगते हैं। अब इसका प्रमाण क्या है, ये चालक इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता उत्पन्न होती है, कमी होती है, तो हमारे जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या आता है, तनाव आता है, खिंचाव आता है। और जब मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो हमारा जो ये ब्रेन का पार्ट है, उसकी कार्य करने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमें केवल एक ही वस्तु या टारगेट दिखाई देता है जो हमारी आवश्यकता की क्या करे, पूर्ति करे। तो इस प्रकार से बिल्ली ने 100वें प्रयास के अंदर दरवाजा खोल लिया, भोजन प्राप्त किया। अब वही जो भोजन उद्दीपन या उद्दीपक था, अब बिल्ली को जैसे ही मिला, उसके लिए क्या हो गया, प्रोत्साहन हो गया। क्या हो गया, तो प्रोत्साहन या उद्दीपक अधिकांश थे बाह्य वातावरण की वस्तुएं हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, संतुष्ट करती। बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, और उसमें से अधिकांश प्रयास कैसे थे, गलत थे। क्या थे, प्रयास था वो क्या हुआ, सफल हुआ। अब बिल्ली ने एक बात नोट कर ली, जब पहली बार गेट खुला तो बिल्ली को यह पता चला कि मेरा पंजा लगा तब दरवाजा खुला। अब यही थॉर्नडाइक ने दोबारा रिपीट किया। जब दूसरी बार रिपीट किया तो बिल्ली ने जैसे ही भोजन को देखा, सेम वैसी क्रिया करनी शुरू की, लेकिन इस बार क्रिया का तरीका बदल गया। जहां बिल्ली ने पिछली बार जंप लगा लगा कर जो है उस पिंजरे की जाली को काटने का या तोड़ने का प्रयास किया, अब बिल्ली वैसा नहीं कर रही है। बिल्ली अपने पीछे के पंजों पर खड़ी हो गई, और जो जाली है उस पर अपने आगे के पंजे क्या कर रही है, घुमा रही है। बिल्ली को पता चल गया कि दरवाजा किससे खुला है, आगे के पंजे से खुला। न तो सिर की चोट लगने से खुला है, न ही शरीर का अन्य भाग टच करने से खुला है। दरवाजा किससे खुला है,
पंजे से, यानी बिल्ली का पहला कनेक्शन बन गया कि दरवाजा किससे खुला है? पंजे से। ये बात बिल्ली के मस्तिष्क में अव्यवस्थित हो चुकी। इतना अभ्यास किया तब ये पता चला कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा जो है इस क्रिया को करने में दक्ष है। अब बिल्ली ने जो पिछली बार 100 गलतियां की थी, दूसरी बार के अंदर वो मात्र 50-60 प्रयास के अंदर दरवाजा खोल लेती। यानी अभ्यास करने से धीरे धीरे, अगर हमें बुद्धि, यानी ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए ज्यादा प्रयुक्त होने वाला सिद्धांत है कि अगर हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं और हमारी मानसिक शक्तियां कमजोर हैं तो भी वस्तुओं को सीखा जा सकता है। अभ्यास के माध्यम से वस्तु हमारे या क्रियाविधि जो है वो हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित हो जाती है। एक उलझन बॉक्स में भूखी बिल्ली को बंद किया। किसने बंद किया था? थॉर्नडाइक ने। बॉक्स का दरवाजा इसके अंदर लगे बटन को दबाने से खुलता है। उलझन बॉक्स के बाहर मछली के मांस का टुकड़ा रखा गया। यह भी ध्यान रखना, मांस का टुकड़ा किसका था? मछली का। वैसे मछली में मांस होता नहीं है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ, बिल्ली की उछल कूद करते समय उसका पंजा बटन पर लगा और दरवाजा खुल गया। ये प्रयोग अब देखो, थॉर्नडाइक ने प्रयोग केवल बिल्ली पर नहीं किया है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग चूहे पर भी किया है और मुर्गियों पर भी किया है। अधिकांशतः आप लोगों ने केवल यही पढ़ा है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। अगर मान लो यही सवाल ऑप्शन में एज इट इज दे दिया होता, पहले में बिल्ली, दूसरे में कुत्ता और बंदर, तीसरे में बिल्ली, कुत्ता और कबूतर, और चौथे में दे दिया बिल्ली, चूहा और मुर्गी, आप केवल बिल्ली करके आओगे, ये कंफर्म है, क्योंकि आपने आज तक पढ़ी बिल्ली ही है। और बड़े खुश नजर आओगे कि थॉर्नडाइक का कितना इजी सवाल पूछा, और जैसे ही आंसर की आएगी उत्तर मिलेगा बिल्ली, चूहा और मुर्गी, आप तो रिट लगाने के लिए तैयार हो जाओगे कि हाँ, ऑब्जेक्शन लगाना है, सवाल अपना सही है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। नहीं, बहुत सारी जो किताबें हैं लेखकों की, उनमें ये लिखा हुआ है कि उसने बिल्ली पर भी प्रयोग किया था, चूहों पर भी किया, मुर्गियों पर भी किया, लेकिन सबसे फेमस प्रयोग कौन सा रहा? बिल्ली वाला। इस कारण ये ज्यादा पूछा जाता है। भूखी बिल्ली, सारी भूखे ही हैं, बिल्ली भी भूखी है, चूहा भी भूखा है, और मुर्गियां भी बिना दाने का इंतजार कर रही है। आई बात समझ में? अब अगला पॉइंट देखो इसके अंदर, या पहले लिखवा दूं थोड़ा सा? हाँ, जो मेन बात है लिखवा देता हूं, शॉर्ट में लिखे आप। लिखे SR अधिगम सिद्धांत, प्रवर्तक लिखे, आगे उपनाम आ जाएंगे इसके। SR अधिगम सिद्धांत, प्रवर्तक लिखे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक यूएस से, यूएस से मतलब अमेरिका। क्या हुआ? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेरी गुड, होना भी चाहिए। हाँ, चूक बिल्कुल भी नहीं हो। लिख दिया क्या? हाँ, इनकी पुस्तक का नाम लिखें, आगे लिखे पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान 1913।
जो टॉप बातें वो लिख लीजिए, बाकी ये आ जाएगी आपके पास में। पुस्तक कौन सी है? हाँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913। बाकी छोड़ दीजिए। अब सीधा लिखिए शोध पत्र, एनिमल इंटेलिजेंस 1898। रिसर्च पत्र, जब पीएचडी करते हैं ना तो उसके अंदर जो अंत में आपके सबमिट करवाया जाता है ना, सबसे पॉपुलर जो रिसर्च पत्र होता है वो एनिमल इंटेलिजेंस 1898। लिख दिया क्या? ठीक है। हाँ, अब ये प्रयोग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि एक उलझन बॉक्स था, भूखी बिल्ली थी, उसके सामने मांस का टुकड़ा रखा। अभी आगे हम इसकी ओर चर्चा करेंगे। आप सीधा लिखे प्रयोग किया, भूखी बिल्ली, भूखा चूहा और भूखी मुर्गियां। और चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, बिल्ली, चूहा और मुर्गियां। बिल्ली, चूहा और मुर्गियां। किसका? हाँ, उस पुस्तक में ही आया था, प्रकाशित हुआ था, हालांकि रिसर्च पहले कर लिया। क्या आया था? हाँ हाँ हाँ, वो सवाल आपके भी आएंगे। अलग अलग सिद्धांत हैं, चाहे अधिगम के हो, चाहे बुद्धि से संबंधित हो, परिभाषाएं हो, तो उसमें ये जो आपको तारीख लिखवा रहा हूँ, हाँ सन जो लिखवा रहा हूँ बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा भी कैसे कैसे सवाल पूछे हैं। आजकल पूछते हैं, चार परिभाषाएं दे दी, फिर पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी पहले दी गई, कौन सी बाद में दी गई थी। ऐसा पूछेंगे आपको, पिछली बार पूछे। लिख दिया क्या आपने? कौन कौन सा? बिल्ली, चूहा और मुर्गियां। चलो, अब इस सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हैं, कई बार उपनाम भी पूछे गए। पहला कौन सा है? प्रयत्न वे भूल का सिद्धांत, जिससे हम क्या कहते हैं, एरर एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, प्रयत्न वे भूल का, क्योंकि इसमें बिल्ली ने क्या किया, जैसे ये पजल बॉक्स है और बिल्ली इसके अंदर है, और यहां पर क्या रखी थी, प्लेट, और ये जो एरिया था यहां पर मान लेते हैं कि दरवाजा था इस एरिया में। ठीक है, अब बिल्ली को ये जो मांस का टुकड़ा है यहां तक पहुंचने के लिए, मांस का टुकड़ा है यहां तक पहुंचने के लिए बिल्ली को बहुत सारी क्या करनी पड़ी, कोशिशें करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? कोशिशें करनी पड़ी। अब बैरियर कौन था? बैरियर ये बॉक्स था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहां पर मांस का टुकड़ा एस, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया, सॉरी स्टिमुल्स, और बिल्ली के द्वारा पिंजरे में जो भी गतिविधि की गई वो क्या कहलाएगी, रेस्पॉन्स। अब यहां पर ही ध्यान रखना है कि रेस्पॉन्स बाद में आई है, पहले क्या आया है, स्टिमुल्स। जब तक टारगेट फिक्स नहीं हुआ तब तक बिल्ली ने किसी प्रकार की हरकत नहीं की, और जैसे टारगेट फिक्स हो गया इतनी तेज गति से बिल्ली ने एक्टिविटी की। इसका कारण क्या था कि बिल्ली जो थी उससे भोजन की बेहद ही ज्यादा आवश्यकता थी। कई बार हम करते ना, मान लो काम किया पूरे दिन, घर पर गए, किसी कारण से भोजन नहीं बन पाया, सुबह का ठंडा भोजन पड़ा है और हम जाते ही कहते हैं कि भूख लगी है, फटाफट रोटी ले आओ, और वो सामने कहते हैं कि अभी खाने बनाने में आधा घंटा लगेगा, सुबह की 2 रोटी बची हुई है वो ले आए क्या। अब जैसी सुबह की 2 रोटी का नाम आएगा तो अपना पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा।
सुबह गए थे, इतना काम किया, खेत का किया, फिर मार्केट का किया, अब 8 9 10 बजे ऑफिस से लौट कर आए हैं और खाना भी समय पर नहीं बनता है। अब आखिर ये है क्या कि भाई हमेशा तो अच्छी बनती है, मीठी मीठी बातें करते हैं पति पत्नी, और आज अचानक रोटी को लेकर झगड़ा कैसे हो गया? झगड़े का कारण यह है कि हमारा जो नीड है, हमारी जो मांग है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अब मानसिक संतुलन जो है, मानसिक शक्तियां जो है, उनको वो कवर कर चुकी है। अगर इस रूम के अंदर किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए, 3 दिन तक भूखा रखा जाए, क्या करेगा वो? रूम से बाहर आने का हर प्रयास करेगा। और अगर रूम से बाहर नहीं जा सकता तो क्या करेगा? यहां जो कुछ भी मिलेगा ना, उसको क्या करेगा? खाने का प्रयास करेगा। याद कीजिए विक्रम संवत 1956 का काल, जब इसी मारवाड़ के अंदर हमारे पूर्वजों ने खेजड़ी की छाल तक अपना प्राण बचाने के लिए खाई थी। क्यों? क्योंकि नीड इतनी ज्यादा थी कि हम क्रिया करने के लिए क्या हो गए? मजबूर हो गए। हमें जो दिखा भोजन के रूप में, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ा था, स्वीकार करना पड़ा, और उस चालक को क्या करना पड़ा? शांत करना पड़ा था। ठीक है ना? हाँ, तो पहला हो गया प्रयत्न में भूल का सिद्धांत। अब इसमें कोशिश से ज्यादा है, और कोशिशों के साथ में गलतियां भी क्या है? ज्यादा है। बिल्ली ने पहली बार दरवाजा कौन से प्रयास में खोला था? बिल्ली ने पहली बार दरवाजा खोला था 100वें प्रयास में। 900 अटैक किए, तब 100वें अटैक में जाकर क्या खुला था? दरवाजा खुला था। दूसरी है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, आ चुका है। अब कौन सा हो गया? संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कह रहा है? थोंडाई कह रहा है कि स्नायु मंडल में उद्दीपन व अनुक्रिया के मध्य संयोग बनता है। स्नायु मंडल मतलब हमारा मस्तिष्क। जब बिल्ली ने 100वां प्रयास किया तो बिल्ली के दोनों पंजे आगे जाली की दीवार पर टच हुए और उस समय गेट खुला। तो यहां पर उद्दीपन और एस अनुक्रिया के अंदर बिल्ली को यह समझ में आ गया कि दरवाजा किससे खुलेगा? पंजे से ही खुलेगा। अब है का, ये तो बिल्ली पहले प्रयास में अनुभव नहीं कर पाई। जब धीरे धीरे बिल्ली पर यह बार बार प्रयोग दोहराया गया तो यहां पर अब कोशिशें क्या होगी? कम, और भूलें भी क्या हो गई? कम, और सही अनुक्रियाओं का चुनाव करना शुरू कर दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध युक्त करने के कारण। संयोजन का मतलब है उद्दीपन और अनुक्रिया में आपस में क्या है? जुड़ाव है। अगर मान लीजिए यहां पर मांस के टुकड़े की जगह कुछ और लाकर रखा जाता जो बिल्ली की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा हो, तो क्या बिल्ली अनुक्रिया करती? क्या नहीं करती। मान लेते हैं कि बिल्ली इसमें है और उसने प्लेट में क्या लाकर रख दिए? बिस्किट लाकर रख दिए। क्या कह रहे हो? हाँ, बिस्किट आजकल जो घरेलू पालतू बिल्लियां हैं वो खाती है, जंगली बिल्ली तो खाती नहीं है। ये बिल्ली जंगली थी, ठीक है ना? हाँ हाँ, चलो। फिर है चयन और संबंध का सिद्धांत, यानी ये एक यांत्रिक प्रक्रिया होगी, धीरे धीरे सही अनुक्रियाओं का क्या होने लगा? चुनाव। आवर्ती का सिद्धांत कहते हैं। आवर्ती मतलब एक ही क्रिया बार बार। भाई बिल्ली क्या करी? दरवाजा खोलने के लिए बार बार उछल कूदी तो कर रही है, यानी एक प्रकार का ये सीखने का कौन सा तरीका है? मशीनीकरण का तरीका है, रटकर सीखने का तरीका है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। हर्ष और दुख का सिद्धांत, जैसे ही बिल्ली को मांस का टुकड़ा मिला, क्या हो गई?
खुश हो गई। और जब तक बिल्ली यहां तक नहीं पहुंची थी और टारगेट दिखाई दे रहा था, तब तक क्या थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। और आठवां क्या है, परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये सिखाता है कि अगर हम कितनी ही बार असफल हो जाए, लेकिन मेहनत अच्छी कर रहे हैं और पेशेंस है हमारे अंदर, हम धैर्य धारण किए हुए हैं और सही तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो एक न एक दिन जिस प्रकार बिल्ली का पिंजरा खुला सोवे प्रयास में, उसी प्रकार हमारी भी नौकरी लग जाएगी। यानी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। लिख दीजिए उपनाम। पहला लिखें, प्रयत्न वे भूल का सिद्धांत। प्रयत्न वे भूल का सिद्धांत। दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया मत लिखना वापस, पहले लिख चुके हो आप। संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा नाम क्या है, संयोजनवाद। संयोजन वही संबंध और संयोजन एक ही है, जुड़ाव है। बॉन्डिंग किसमें है, एस और आर में है। बॉन्डिंग किसमें है, एस और आर में है। फिर लिख दो अगला, चयन व संबंधन का सिद्धांत। चयन एवं संबंधन का सिद्धांत। छठा नाम क्या है, आवर्ती। एक ही क्रिया का बार बार दोहराया जाना क्या कहलाता है, आवर्ती। आवर्ती का सिद्धांत। और अंतिम दो लिख दो। पहला है दुख व हर्ष का सिद्धांत। और फिर है परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। तो चूहा केवल स्किनर का नहीं है, चूहा थॉर्नडाइक का भी है। चूहे पर प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वॉटसन ने किया था। किसने किया था, वॉटसन ने। तो गजानंद जी सबके हैं, ये ध्यान रखना, पर्टिकुलर किसी के नहीं है। अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि सवाल कैसे पूछा है। नहीं तो कई बार क्या कि एक पूंछ पकड़ लेते हैं कि ये इसका है वो इसका है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? नहीं नहीं नहीं, वो टॉलमैन ने किया था, वो अलग चीज है, वो अलग है, उसकी बात करेंगे। साइन लर्निंग है वो। चलो, हाँ, टॉलमैन की परिभाषा आई है। यह सिद्धांत चुनाव और बंधन का सिद्धांत है। चुनाव यानी सही क्रिया का चयन करना और आगे किससे जुड़ना है, एस से। इस कारण टॉलमैन ने क्या कहा, इससे चुनाव व बंधन का सिद्धांत कहा। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम में शारीरिक और मानसिक दोनों तत्वों का सम्मिश्रण किया है। देखो, जब बिल्ली प्रयास करती है तो उसमें बिल्ली का कौन सा कौशल काम में आया, शारीरिक कौशल काम में आया। और धीरे धीरे बिल्ली
दरवाजा खोलकर गलतियों को कम करती है और सही अनुक्रियाएं ज्यादा करती है, तो यहां पर कौन सा कौशल डेवलपमेंट हो रहा है? मानसिक। यानी थोंडाई के SR सिद्धांत में एरर और ट्रायल मेथड में शारीरिक और मानसिक दोनों तत्वों का मिश्रण हुआ है। उसने अपने प्राथमिक पशु पक्षियों के आधार पर, यानी प्रारंभ में थोंडाइक यानी कोई भी मनोवैज्ञानिक को सबने किस पर प्रयोग किया था? पशु पक्षियों पर। पुनरावर्तन, तत्परता आदि की नियम प्रतिपादित करके प्रेरणा और अधिगम की समस्या व स्थानांतरण की व्याख्या उसने समान तत्वीय सिद्धांत द्वारा की है। एक थोंडाइक का सिद्धांत और है जो आपके अधिगम स्थानांतरण का जो हम पढ़ेंगे अध्याय उसमें आएगा, और उस सिद्धांत का नाम है समान तत्व का सिद्धांत। यानी एक बात हमने पहले सीखी, कौन सी? साइकिल चलाना। एक बात हमने पहले सीखी, कौन सी? साइकिल चलाना। दूसरी बात हमने और सीखी, कौन सी? मोटरसाइकिल चलाना। दोनों में कुछ समानता है क्या? है या नहीं है? है ना। पहली में क्या है? पैरों का मूवमेंट और बैलेंस। दूसरी में भी क्या है? मेन बैलेंस। कुछ प्रयास करेंगे दूसरा सीख सकते हैं। यही बात थोंडाइक कहता है कि जब दो कार्यों में समानता हो तो बच्चे पहले सीखे हुए कार्य के ज्ञान का दूसरा कार्य सीखने में प्रयोग करते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर लर्निंग कहा जाता है, अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। मान लेते हैं किसी लड़की को गेहूं की चपाती बनानी आती है। गेहूं की चपाती बनानी आती है। फिर उससे कहा जाए कि बाजरे की चपाती बनाए, बना सकती है कि नहीं बना सकती है? बना सकती है। हाँ, एक दो दिन का समय लग सकता है, एक दो बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? दोनों में कॉमन चीज क्या है? कुछ तो कुछ कॉमन है। जैसे आटे को छानना है, उसमें कौन कौन से तत्व मिलाने हैं और किस प्रकार से उसको गूंथना है, ये कुछ बातें कॉमन है, तो वहां तक तो वही आएगी। फिर सामान्य जो गेहूं की चपाती है वो हम किससे बनाते हैं? बेलन से। और बाजरे की बनानी है तो किससे बनानी पड़ेगी? हाथ से। डिफरेंट तो इतना ही है ना। तो पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आया कि नहीं आया? आया। कई बार क्या होता है, पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीखने में दिक्कत करता है। हाँ, वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण आ जाएगा। जब दूसरा हम कोई भी कार्य सीख रहे हैं, उसमें पहले सीखा हुआ कार्य अगर अड़चन उत्पन्न कर रहा है तो वो कौन सा होगा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। एक होता शून्य, ने ऊधो का लेना, ने माधो का देना। दोनों क्रियाओं में आपसी कोई संबंध नहीं है। जैसे एक तो गणित सब्जेक्ट है और एक कौन सा? उर्दू। कुछ है क्या मैच? नहीं है ये चीज। हाँ, तो यहां पर थोंडाइक ने एक तो प्रभाव का नियम दिया है। कौन सा नियम दिया? एक कौन सा दिया? पुनरावर्तन का। एक कौन सा दिया? तत्परता का। प्रयत्न में भूल सिद्धांत के तहत थोंडाइक ने चूहे हुए बिल्ली पर अनेक प्रयोग किए। ये एक प्रयोग नहीं है, बिल्ली पर भी कम से कम 15-20 बार रिसर्च किया होगा, तब जाकर ये अंतिम शोध पत्र प्रकाशित हुआ, जो क्या बना? ज्यादा चर्चित। चलो कुछ बातें लिखो इसमें से। हाँ लिखो। अकॉर्डिंग टू टोलमैन, इस सिद्धांत के बारे में कमेंट किया उसने। जैसे आप कोई विषय वस्तु पढ़ रहे हैं या किसी का आप भाषण वगैरह सुन रहे हैं, अच्छा लगेगा तो क्या करोगे? उस पर कमेंट करोगे नहीं करोगे? गतिविधि पर कोई भी एक्टिविटी आप मोबाइल में देख रहे हो, अच्छी लगेगी तो क्या करोगे? उस पर कमेंट करोगे। और बुरी लगेगी तब भी क्या करोगे? कमेंट करोगे।
तो यहां पर इसने क्या किया, कमेंट तो किया, क्योंकि जब अधिगम का कोई थ्योरी सामने आ ही नहीं रही थी, उस जमाने में इन्होंने जो सिद्धांत दिया अपने आप में क्या था, बहुत बड़ा सिद्धांत। और आज भी मंदबुद्धि बालकों के लिए या जिनकी मानसिक शक्तियां जो है वो कमजोर है, तो वो विद्यार्थी इस सिद्धांत के माध्यम से आसानी से सफलता अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यहां बौद्धिक क्षमताओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है, अभ्यास की है। इसकी आवश्यकता अभ्यास की। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि वो अच्छे अंक नहीं ला पाते, और फिर अच्छे क्या बन जाते हैं, मिस्त्री बन जाते हैं। नंबर अच्छे नहीं आए लेकिन मैकेनिक क्या बन गए, अच्छे बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि उनमें क्या थी, प्रैक्टिस। और अभ्यास क्या करता है, कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करोगे, वो कौन सा दोहा है हिंदी साहित्य के अंदर, कौन सा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। तो ये बात वही कह रहे हैं थोरनडाइक। यानी अब एक चीज देखो, यहां पर हमारे जो आदर्श पुरुष हुए हैं या हमारे जो पूर्वज हुए हैं, क्योंकि कई महापुरुषों को हमने देखा नहीं है, हमने तो हमारे पूर्वजों को देखा, उनसे कई बातें सुनी है। वो जितनी बातें हमें कहावतों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में या हार्डी के रूप में यानी पहेली के रूप में हमें सिखा कर गए हैं, वो बातें ही मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों में आती है जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पूर्वजों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बेहद ही जो है अच्छा था, उन्हें हर चीज का नॉलेज था। भाई ये तो कही जा रही इसमें बात, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान, कि अगर हम कोशिश करें ना तो एक जो रस्सी होती है जो बहुत कमजोर है, रेसे की बनी होती है, अगर उसको भी पत्थर पर बार बार घुमाया जाए तो पत्थर पर भी अपने पद चिन्ह छोड़ देती है। तो यहां अगर भले ही एक विद्यार्थी की मानसिक शक्तियां कमजोर है, अगर वो प्रयास करता है तो मंजिल हासिल कर लेता। कई बार देखा हमने 50% से भी कम अंक बोर्ड की परीक्षाओं में, फिर भी सर्वोच्च जो भारतीय सिविल सर्विसेज है उसके अंदर चयनित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बहुत ही अच्छा है। तो टोलमैन का लिख दीजिए, यह सिद्धांत चुनाव व बंधन का सिद्धांत है। टोलमैन ने किसको कहा है, एसआर सिद्धांत को। टोलमैन ने, अकॉर्डिंग टू टोलमैन, यह सिद्धांत चुनाव व बंधन का सिद्धांत है। लिख दिया इतना। चलिए, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं। समान तत्वीय सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का। किसका है, थॉर्नडाइक का। किससे संबंधित है, अधिगम स्थानांतरण। तो हम इसी के अंदर आगे क्या पढ़ेंगे, अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे। ये वाली बात आ चुकी है। हाँ, सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है। अब पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन जो रिइंफोर्समेंट जो शब्द है वो तो कौन दे रहा वहां पर, स्किनर। कौन, बीएफ स्किनर। यहां पुनर्बलन का मतलब है प्रोत्साहन, जो किसको मिला था, उस भूखी बिल्ली को। अगर बिल्ली उस मांस के टुकड़े की प्लेट तक पहुंचती है और उसी समय थॉर्नडाइक ने वो प्लेट हटा ली होती और पुनः बिल्ली को उसमें डाल दिया होता, अब दूसरी बार भी थॉर्नडाइक ने वैसा ही किया मान लेते हैं, और फिर प्लेट हटाई, बिल्ली को फिर डाल दिया, क्या तीसरी बार प्लेट रखने पर बिल्ली पिंजरा खोलने का प्रयास करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा, प्रोत्साहन। उसी प्रोत्साहन को यहां पर क्या नाम दिया, पुनर्बलन। प्रयत्न व भूल से सीखने के लक्षण 4 तरीके हैं।
इसके अंदर पहला, एक प्रेरक जो क्रिया को जागृत करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोटिव, क्या कहते हैं, मोटिव। अब प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, आंतरिक और बाह्य प्रेरक। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, अगर आंतरिक प्रेरक है तो हमारे फिजिकली है, यानी जैविक है। कैसे प्रेरक है, जैविक। जैविक प्रेरक है, इसका मतलब ये हमारे साथ में आए हैं जब हमने जीव के रूप में क्या लिया, जन्म लिया। इसका मतलब कैसे प्रेरक हो गए ये, जन्मजात। और दूसरे प्रेरक क्या कहलाएंगे, अर्जित प्रेरक। कौन सा है, जैसे मान सम्मान जो भी है, पैसा वगैरह। हाँ, तो एक प्रेरक क्रिया को जागृत करता है और बनाए रखता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कुछ या सारांश में जो बातें आई वो ये। अब यहां पर प्रेरक कौन सा था बिल्ली के लिए, भोजन था। क्यों, क्योंकि अंदर चालक कौन सा था, भूख। ये प्रेरक आवश्यक था। अब प्रेरक किससे पैदा होगा, नीड से, या फिर क्या है, समस्या, प्रॉब्लम भी, उसका सॉल्यूशन भी क्या है, एक आवश्यकता, या लक्ष्य या उद्देश्य या दुख के रूप में उपस्थिति हो सकता है। उस समय प्राणी को संतुलन बिगड़ जाता है। भाई बिल्ली ने जैसे ही भोजन और मांस का, मछली के मांस का टुकड़ा देखा, अपना मानसिक संतुलन, कई बार देखते हैं ना हम लोग, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, मान लीजिए नेताजी का कोई भाषण है, प्रधानमंत्री मोदी जी आए और बड़ा प्रोग्राम रखा और लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रोग्राम था 12 बजे का, फिर कहा गया कि 1 बजे खाना खिलाया जाएगा या नाश्ता करवाया जाएगा रैली के अंदर। अब किसी कारण से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में संशोधन हो गया, उनको आने में क्या होगी, देरी हो गई। और प्रधानमंत्री जी 12 बजे की जगह कितने बजे आए, 2 बजे। और 1 घंटे तक उनका क्या चला, भाषण। जो खाना 1 बजे भोजन मिलना था वो अब कितने बजे मिल रहा है, 3 बजे बाद में। अब जैसे ही भाषण खत्म होगा का भंडारा चालू है, फिर देखो वहां कैसे तबाही मस्ती, लोग टूट पड़ेंगे भोजन पर, ऐसे कि जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि पहली बार खाना खा रहे हैं। लेकिन चालक इतना मजबूत, देखो सफलता तब मिलती है जब हम मस्तिष्क से सब बातों को भुला देते हैं कि हमें तो ये एग्जाम क्रैक करना है, तो केवल वही बात माइंड में घूमनी चाहिए। या कोने की एक दिन फोन कर दियो कि चलो पार्क घूम रहा वहां, आज परशुराम जी महादेव के चले, वहां सालासर बालाजी के चला। हाँ जाना चाहिए, लेकिन आप अपने टारगेट, आपने जो अचीवमेंट रखा है उसके अंदर जो अब नजदीक है, इस प्रकार के अगर रास्ते ढूंढ रहे हैं तो देखो, नहीं तो सालासर बालाजी काम आवेला और नहीं परशुराम महादेव। क्योंकि बहाने भी ठा है कि ओ अट मारे दर्शन करवाना आवे ना, ओ कई मनोकामना पूरी करवा वास्ते आवे, वो भी समझते हैं। और अगर आप ढंग से घर बैठ के ही मेहनत करोगे तो वहां पर विराजमान सालासर बालाजी और परशुराम महादेव, वो तो भगवान है, वो समझ जाएंगे कि अब मुझे इस भक्त की अर्जी सुन लेनी चाहिए, इसकी क्या लगनी चाहिए, नौकरी, ताकि ये फिर बाद में फेरी देने के लिए आए। चलिए अगली बात देखें। उस समय प्राणी का संतुलन बिगड़ जाता है और तनाव विकसित हो जाता है। भूख क्या है, भूख क्या है, इस पर भी रिसर्च हुआ है कि भूख क्या है। इस पर भी मनोवैज्ञानिकों ने बहुत काम किया। भूख का सारांश ये निकला कि आमाशय की मांसपेशियों का संकुचन ही क्या है, भूख है। अगर भगवान ने आमाशय में ऐसा कोई गुब्बारा फिट कर दिया होता
कि मांसपेशियां संकुचित ही नहीं होती, यानी सिकुड़ती नहीं, तो भूख लगती नहीं, और भूख लगती नहीं तो ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती क्या। लेकिन भगवान को पता था कि इनको चलाना भी जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए सिस्टम लागू किया। स्थिति के प्रति अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं की जाती है। भाई अगर हमें टारगेट तक पहुंचना है तो प्रयास तो करने पड़ेंगे। यहां थॉर्नडाइक बहुत बड़ी बात कहकर चला गया, प्रयास करने पड़ेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। कितना ही किस्मत का रोना रोने से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा। हाँ, असफल हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन अंत में सफलता क्या है, निश्चित। निरर्थक यानी बेकार, असफल, गलत क्रियाओं की समाप्ति धीरे धीरे होगी। गलत क्रियाएं धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त होगी, और सही क्रियाएं धीरे धीरे हम करने में क्या रहेंगे, सफल रहेंगे। आपने पहला एग्जाम दिया, पहले एग्जाम में 4 सवाल आपको आ रहे थे और आपने चारों क्या कर दिए, गलत कर दिए। सबक लिया कि नहीं लिया, कि अगले एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये बबल भरने में मिस्टेक जो हुई है ये अगले एग्जाम में नहीं करनी है। क्योंकि आपको पता है मिस्टेक कैसे हुई, पहले आपने सारा पेपर किया और फिर एक साथ बबल्स जो हैं वो भरने का प्रयास किया, और इस कारण एक जगह नजर चूक गई और 4 गोले क्या हो गए, गलत हो गए। तो अगली बार फॉर्मेट क्या करोगे, चेंज करोगे। जिन प्रतिक्रियाओं से लक्ष्य प्राप्त होता है उनका कर्मिक समाकलन व संस्थापन होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर 2 कंसेप्ट है, व्यकलन व समाकलन। क्या कहते हैं पता है क्या, बोले देखें, नहीं पता। गणित पढ़ी कौन था, पढ़ी है? हाँ, लाल चैप्टर पढ़ी हो, आगला हर बिचला छोड़ दिया। और मेरे को तो ऐसा महसूस होता है कि कईयों ने गणित की किताब को खोला ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर गणित को खोल लेते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। समाकलन, व्यकलन का मतलब होता है बाकी, और समाकलन का मतलब होता है जोड़। क्या है, जोड़। तो इस सिद्धांत में क्या है, बॉन्डिंग है, जुड़ाव हो रहा है या घटाव हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। इस कारण यहां शब्द क्या आया है, समाकलन आया। ये केवल एग्जामिनर के शब्दों का खेल है, जिसमें से आपको सवाल प्लस या माइनस में करवा सकता है। हाँ, अब सीखने का सोपान कैसा रहेगा, पहला क्या है, चालक हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ड्राइव। और ड्राइव इतना मजबूत हो कि हमें कहां तक ले जाए, टारगेट तक। ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना मनोविज्ञान का, अगर इस सिद्धांत को आप 5 बार पढ़ लोगे ना, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। और फिर हमारी थोड़ी स्थितियां डाउन होनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें समय पर पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और घूमने के लिए गाड़ी, बात करने के लिए मोबाइल, अगर ये हमारे पास में है ना, ये 4 हमारे, ये 4 वो है अंतिम यात्रा में काम आते हैं ना, ये 4 वो है आज के जमाने में। समय पर भोजन जिनको नहीं मिलता, जिनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते, जिनको बात करने के लिए मोबाइल नहीं मिलता, और जिनको चलने के लिए गाड़ी नहीं मिलती, उनके प्रयास थोड़े अलग ही होते हैं। आपकी शकल सूरत सभी की बयां कर देती है, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या है,
आप जब टारगेट को अचीव प्रयास करने का प्रयास करोगे तो उसमें क्या आएंगे, बैरियर, क्या आएगी, बाधाएं। अब मान लो कोई फुटबॉल का मैच है, एक टीम को कह दिया आपको गोल करना है और सामने का जो गोल पोस्ट है उसमें कोई खिलाड़ी नहीं है, तो टीम को गोल करने में मजा आएगा क्या, नहीं। वो जाएंगे दो चार पेनल्टी कॉर्नर ठोक के फिर वापस आके बैठ जाएंगे। यही कोई खेल है। खेल तब शुरू होता है जब क्या हो, सामने बैरियर हो, बाधा हो, चैलेंज हो, तब खेल का मजा आता है। इसीलिए वो जीवन भी किसी काम का नहीं जिसके अंदर क्या नहीं है, बाधाएं नहीं आती है। हमेशा आप खुश ही खुश रहोगे तो फिर भूल जाओगे ना, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है क्या, नहीं। बीच बीच में क्या खाना चाहिए, चरका भी खाना चाहिए, बैलेंस बना रहेगा तो ठीक रहेगा। ज्यादा चरका खाओगे तो भी प्रॉब्लम, और ज्यादा मीठा खाओगे तो भी प्रॉब्लम, और दोनों ही प्रॉब्लम का इलाज नहीं होगा। उल्टे सीधे प्रयत्न, यानी हमें कोशिशें क्या करनी चाहिए। अब कई बार ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सामने रखा हुआ है वहां डायरेक्ट हम जाकर उसको प्राप्त कर ले, नहीं। कई बार हमें टारगेट तक पहुंचने के लिए उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे। संयोगवश सफलता मिलना, कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी एक ही प्रयास में नौकरी लग जाती है और कुछ व्यक्तियों को अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। अब यहां पर जो पहले प्रयास में सफल हुआ है वो उसका क्या है, संयोग है। हम भी पढ़ते थे, हमारे साथ में भी बहुत सारे हमारे सहपाठी पढ़ते थे, उनका पहले चांस में सिलेक्शन हुआ, हम भी दुखी होते थे। क्या पढ़ाई तो हमने भी की है, इनसे ज्यादा की है। मान लो ये 1 घंटा पढ़ते थे और हम 5 घंटे या 4 घंटे हमने पढ़ाई की है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो संयोग ऐसा बना कि उन्होंने 1 घंटे में जो पढ़ा उसमें से क्या आ गया, ज्यादा। हमने जो 5 घंटे में पढ़ा उसमें से सवाल क्या आ गए, कम आ गए। ये तो संयोग की बात है। लेकिन लेकिन जब हमने लगातार प्रयास जारी किए तो वो तो प्रारंभ में निचली पोस्ट पर सेलेक्ट हुए या सामान्य स्तर की वैकेंसी में गए। हमने लगातार प्रयास जारी किए और अच्छी कोशिशें की, आगे चलकर संयोग उनसे भी अच्छा बना कि उच्च जो पद की वैकेंसी थी उसमें हमारा क्या हुआ, चयन हुआ। तो जो 2-3 साल या 4 साल पहले लगे और हम जो बाद में लगे तो बैलेंस क्या हो गया, बराबर, और उनसे भी क्या निकल गए, आगे निकल गए। तो मेहनत यानी परिश्रम और धैर्य का कोई तोड़ नहीं है। और फिर क्या है, सही प्रयत्न का चुनाव और उसके बाद में स्त्रीकरण, यानी जो कुछ हमने सीखा है उसको क्या करना है, स्थायित्व प्रदान करना है। कुछ बातें लिख लो इसमें से, ये सोपान वाली लाइन लिख लो, बाकी वाली भले मत लिखो आप, सोपान जरूर लिखो ये, नहीं नहीं मत लिखो, नहीं ये चारों मत लिखो आप, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं मैंने। सोपान लिखो, ये लास्ट वाली जो लाइन है, ये 7 पॉइंट, ये लिखो आप पूरे। पहला सोपान में क्या है, चालक या प्रेरक। दूसरा क्या है, लक्ष्य। और तीसरा क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। उद्देश्य प्राप्ति में बाधा। और चौथा क्या है, उल्टे सीधे प्रयत्न।
कार्य करेंगे तभी तो गलतियां होगी, जब काम ही नहीं करेंगे तो गलती काहे की होगी, होगी नहीं। और गलतियों में सुधार करेंगे तो क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। छठा है सही प्रयत्न का चुनाव। यानी कोशिश, सही प्रयत्नों का चुनाव। और सातवां क्या है, स्त्रीकरण। हो गया। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में।